हेलो स्टूडेंट्स, हम लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो है टेक्सोनमी, राइट। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनमी एंड बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सा? इट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी, right? It is the plural of taxon. Singular is taxon and this is the plural taxa. Basis of modern taxonomic studies includes external and internal features, structure of cell, development process and ecological information of organisms, right? इसमें अब नेक्स्ट देखेंगे द प्रोसेस बेसिक टू टेक्सोनमी। कौन कौन से हैं बच्चों? इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है नीट में भी। नेम मतलब इन चारों से रिलेटेड ऑप्शन 3 दे देंगे, फोर्थ मिसिंग कर देंगे, तो आपको बताना होगा व्हाट इज दैट फोर्थ ऑप्शन। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, राइट। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना के, ये स्क्वायर बना के दिखाया हुआ है आपको। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन, राइट। इसको हम कैसे कैरेक्टराइजेशन के बेस पे सेपरेट कर देंगे। अब सिस्टमैटिक्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड दैट लैटिन वर्ड इज सिस्टमा, which means systematic arrangement of organisms, not organs, organisms, right? Arrangement of just organisms, ठीक है। इसमें हमने यही पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये 3 पार्ट पढ़े थे हमने इसके। अब इसमें एक और चीज, इसमें सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में हम देख सकते हैं, ये सिस्टमैटिक्स में, कि इसके अंदर क्या क्या और आता है। ये टेक्सोनमी एंड फाइलोजेनी। तो टेक्सोनमी की हम डिटेल भी पढ़ेंगे, अभी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की डिटेल भी पढ़ेंगे। जो फाइलोजेनी है, ये न्यू वर्ड है आपके लिए। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म पहले आए एवोल्यूशन में और कौन से बाद में आए। लाइक तुम कह सकते हो कि प्रोकैरियोट्स पहले आए, यूकैरियोट्स बाद में आए, यूनिसेलर पहले आए, मल्टीसेलर बाद में आए, राइट। लाइक मोनेरा पहले आया और प्रोटिस्टा बाद में आया, और उसके बाद फिर प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई आए, राइट। सो कैरोलस लिनायस यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन भी है और ये बहुत बार स्मॉल आंसर में आ जाता है क्वेश्चन, हु गेव सिस्टमा नेचुरी। तो आपको ये बताना है, सिस्टमा नेचुरी रिटन बाय कैरोलस लिनायस। नाउ this is the main topic of this chapter, that is taxonomic categories. Classification is not a single step process, it involves hierarchy of steps. तो एक प्रोसेस नहीं है क्लासिफिकेशन, जो हमने लास्ट में देखा था, ये आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे हायरार्की है स्टेप्स की, ये पढ़ेंगे। और उस हायरार्की के जो हर एक स्टेप हैं, दैट रिप्रेजेंट अ रैंक, दैट इज कैटेगरी, एंड कैटेगरी इज in taxonomy is called as taxonomic categories, and each category refers to as unit of classification. तो उसके लिए भी फिर हमने साइंटिफिक टर्म दी है, उस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए भी, उसका नाम है बच्चों टैक्सोन। इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक विच कैन बी कॉल्ड एज टैक्सोन। तो उसको हम बोलेंगे, इसको तुम बोल सकते हो कैटेगरी का ही साइंटिफिक नेम है टैक्सोन। हर एक कैटेगरी का दिया गया है एक साइंटिफिक टर्म, दैट इज टैक्सोन। अब आइए, टैक्सोन कैन बी डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा यानी इंसेक्ट्स represent a group of organisms sharing common characteristic, for example that 3 pairs of jointed legs, right? तो ये एक सेम क्लास से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है इंसेक्टा, एंड इंसेक्टा यू कैन से दिस इज द टैक्सोन ऑफ इंसेक्ट्स, राइट।
and this class you can say this is the category of insects. And birds which can fly belongs to avis. avis एक तरह से category है, तो जो group है, class है, उसको बोलेंगे category, और जो name of the group है उसको बोलेंगे taxon. जैसे birds की जो क्लास है वो है कैटेगरी और उसका नेम क्या है, एविस. एविस इज टैक्सोन. टैक्सोन इज द रियल एंटिटी. राइट. नाउ हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन टैक्सोनमी? देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज इन टैक्सोनमी. और उनको हम कैसे लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आपको बना के भी दिखाया हुआ है निमोनिक्स की फॉर्म में. इनके नेम देख लो पहले. किंगडम, फाइलम इफ एनिमल्स, division in case of plants, and class, then order, then family, then genus, then species. right? तो इसको लर्न करने के लिए, इसको इजी है लर्न करना, तो इसलिए हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं. कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. तो की, के किंगडम, पी पॉट्स का पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस, एंड सिक का एस स्पीशीज. ठीक है. तो इसमें when we move from kingdom to species, resemblances increases, means common characters increases. Right. When we move from that species to kingdom, resemblances decreases. Right. Means common character, number of common character decreases. Right. We can see here more about this categories. Higher the category, higher the number of organisms. Lower the category, lesser the number of organisms. Right? Higher the category, like अगर हम बात कर रहे हैं plant kingdom की, तो number of plants will be there, and the higher the category, lesser the number of common character. अभी अभी जिसकी हमने बात की. Right? Lower the category, higher will be the number of common characters. Intermediate categories are written with prefix, that is super or sub. For example, superclass, subclass. Right? जैसे मान लिया ये हम देखते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम में जो कॉर्डेटा है, ये बहुत बड़ा फाइलम है. तो उसके अंदर हम खाली उसकी जो हम करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लास, ऑर्डर, उससे काम नहीं चलता. तो हम उसके लिए मतलब उससे भी हमारा पर्पस सर्व नहीं होता, तो हम सुपर लगा देते हैं, सब लगा देते हैं. आगे हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेटा, ममीलिया, उसमें हम कैसे इनको यूज करते हैं. स्पीशीज ऑक्यूपाइज द की पोजीशन एंड इट इज लोएस्ट कैटेगरी. सबसे लास्ट में हमने देखा ये टैक्सोनमी कैटेगरीज में स्पीशीज आता है. तो स्पीशीज एक्चुअली जो एक्चुअल एंटिटी है वो स्पीशीज की है. राइट. अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं ममेलिया की, ममेलिया में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं. अगर हम बात कर रहे हैं जस्ट होमोसैपियंस की, तो होमोसैपियंस ही होंगे. राइट. तो स्पीशीज के बारे में ही है बच्चों ये. अर्नस्ट मेयर in 1964 he defined as species as a group of actually interbreeding organisms or population that are reproductively isolated from other groups. मतलब वो अपने जैसे ही एनिमल्स प्रोड्यूस करेंगे, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे. राइट. जैसे कैट अपने जैसा ही बच्चा प्रोड्यूस करेगी, डॉग अपने जैसा डॉग पपी प्रोड्यूस करेगा. Similarly with that of human beings. And John Ray gave the term species. The members of a species by interbreeding produce fertile young ones. Right? Exception है, जैसे हम पढ़ेंगे exception में भी. In some cases, members of different species may breed, but progeny may be sterile or fertile. ये हम आगे कुछ examples पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. ये देखो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, नॉट सेम स्पीशीज. यहाँ हम बात कर रहे थे कि स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरस्पेसिफिक की बात कर रहे हैं. इंटरस्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, दे प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स, स्टेराइल एंड फर्टाइल. राइट. स्टेराइल लाइक मेयर, एंड मेयर मीन्स फीमेल हॉर्स, एंड ही बिटवीन ही एस मतलब मेल डोंकी. इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उससे बनेगा म्यूल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खच्चर.
वो कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकता, तो वो स्टेराइल है। सिमिलरली हॉर्स, दैट इज मेल हॉर्स with she ass means female donkey, they will produce hinny, it will also be sterile. And fertile will be like tiger and lioness. Tiger means male, lioness female, so tigon banega, that is fertile, right? And lion means male lion, ये male lion है, यहाँ पे male tiger था, ये male lion है, and tigress, तो ये बनाएंगे liger और इससे बनेगा fertile। बच्चों लर्न करने के लिए मेल के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट कर लो। मेल टाइगर है तो टी, लायन है तो एल, लाइगर, राइट? ऐसे लर्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में। हमने देखा सबसे ऊपर किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर उसके बाद हम देखते जाते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, ये सारा हमने अभी अभी देखा था। ये एक बार फिर से देख सकते हो बच्चों, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। ये देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसी को ही डिटेल में पढ़ेंगे। इनको ऑब्लिगेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किंगडम के बाद ही फाइलम आता है, फाइलम के बाद ही क्लास आती है, क्लास के बाद ही ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पहले आ जाएगा क्लास नीचे आ जाएगी, या फैमिली पहले आ जाएगा ऑर्डर बाद में, नहीं। ऑब्लिगेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो प्लेस है वो फिक्स्ड है। क्लास के बाद ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद ही फैमिली, फैमिली के बाद ही जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जस्ट इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। स्पीशीज के ग्रुप को हम बोल सकते हैं जीनस, जीनस के ग्रुप को बोलते हैं हम फैमिली, और फैमिली डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज को मिला करके हम बोल देते हैं ऑर्डर। ऑर्डर्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स जिनमें कुछ कैरेक्टर सिमिलर हैं उनको मिला करके बोलेंगे क्लास। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लास के कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे, कुछ देख लो ना इसमें क्या होता है धीरे धीरे। ये हम अगर ऊपर की तरफ जाएं, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएं तो रिजेम्बलेंस यानी कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे। तो ऊपर तक जाते हुए जैसे हम प्लांट को कैटेगराइज करते हैं, जब हमें सारे ग्रीन 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 नजर आते हैं तो हम बोलते हैं प्लांटिंग। तो इसी के लिए हम इसमें एक बार देखते हैं, जस्ट ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज की थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ेंगे हम। लाइक स्पीशीज है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, मतलब उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज ही होंगी। सारे ह्यूमन बीइंग एक जैसे दिखेंगे, सारे डॉग एक जैसे दिखेंगे, सारे जैसे पीपल ट्री एक जैसे दिखेंगे। तो वो स्पीशीज के जो सिमिलर कैरेक्टर्स, बेसिक कैरेक्टर हैं वो सेम होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम देख सकते हैं। पैंथरा लियो, ये लायन का कॉमन नेम लायन है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथरा लियो। और ह्यूमन का है होमो सेपियंस। पोटैटो का है सोलेनम ट्यूबरोसम, एंड मैंगो मैंगिफ्रा इंडिका, एंड डॉग कैनिस फेमिलियरिस। तो ये जितने भी हैं इधर वाले इनको बोलते हैं जेनेरा, और इधर वाले हैं इनको बोलते हैं स्पीशीज, राइट? तो डॉग जो होगा वो नॉट ओनली कैनिस की जो स्पीशीज होगी फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस, that will be canis familiaris, and each genus can have more than one species. For example, Panthera leo, पैंथरा की देखो और भी है। जब हम रिपीट करते हैं ना जीनस को तो फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं, पैंथरा टिग्रिस एंड पैंथरा पार्डस। पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा पार्डस है लेपर्ड। एंड उसके बाद प्लांट्स में अगर देखें, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम नाइग्रम मको एक प्लांट है, फिर देखो सोलेनम मेलंजिना ये है ब्रिंजल, राइट? अब हम देखते हैं जीनस के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा है, पैंथरा एक जीनस है, इस जीनस की हमने 3 स्पीशीज पढ़ी। इसी तरीके से सोलेनम की हमने 3 स्पीशीज पढ़ी, यह लियो, टिग्रिस एंड पार्डस, ट्यूबरोसम, नाइग्रम एंड मेलंजिना, 3 स्पीशीज पढ़ी। तो मेंबर्स ऑफ जीनस शेयर सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स, सेवरल कैरेक्टर्स, मतलब जीनस में भी कुछ कैरेक्टर होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे इनमें सेम है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो सबको लायन बोल देते हैं, ठीक है? लायन, टिग्रिस और पार्डस में सेम है, राइट? जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस, कुछ कैरेक्टर्स उनके सिमिलर होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कि इनका जीनस ये है, राइट? और जीनस दूसरे जीनस से डिफर करता है, जैसे पैंथरा डिफर्स फ्रॉम फैलिस।
फैलिस, फैलिस है ये कैट की फैमिली है। पैंथरा लायन, कुछ सिमिलैरिटी दोनों में है लेकिन दोनों की जीनस डिफरेंट है। फैमिली सेम होगी लेकिन जीनस दोनों की डिफर है, राइट। Family, the group of related genera with lesser number of similarities called as family. For example, Solanum, Petunia and Datura. These are different genera. They belong to the family Solanaceae. Similarly, Panthera and Phallus, they belong to family Phallidae. And Phallidae differs from Canidae, that is dog family. Phallidae is called as cat family, जिसमें lion और cat दोनों ही आते हैं। अब उसके बाद देखेंगे सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, उसमें रिलेटेड जेनेरा बिलोंग टू फैमिली था, इसमें रिलेटेड फैमिलीज विद लेसर नंबर ऑफ similarities. For example, this Solanaceae and Convolvulaceae, they belong to same order, that is Polymoniales. And Phallidae and Canidae belong to Carnivora because both are carnivorous. Similarly, fifth number is class, a group of related orders with lesser number of similarities. हम देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम किंगडम की तरफ, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं। कार्निवोरा, प्राइमेटा, कायरोटेरा, रोडेंशिया, इन सब के एनिमल्स के बारे में तुम पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। कैट एंड डॉग बिलोंग्स टू कार्निवोरा, देन मैन एंड मंकी बिलोंगिंग टू प्राइमेटा, देन बैट्स कायरोटेरा, देन रोडेंशिया, rats belong to rodentia. They all are mammalia, they are belonging to mammalia, right, because of having hair on the body and mammary glands. अब आइए phylum, group of related classes like Pisces, that is fishes, amphibia, for example frog, reptilia, for example snakes, aves, for example birds, mammalia, for example man. All belong to chordata because of presence of notochord and presence of hollow nerve cord. तो ये सब chordata में आएंगे। अब उसके बाद लास्ट, सबसे लास्ट जो सबसे टॉप पे है, दैट इज किंगडम। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला इज कॉल्ड एज किंगडम, और इन केस ऑफ प्लांट्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिविजन्स कॉल्ड एज किंगडम। All plants belong to Animalia, all animals belong to Animalia and all plants belong to Plantae. अब ये आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का जिसके हमें क्लासिफिकेशन लर्न करनी है। जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस होमोस और स्पीशीज होता है इसका सेपियंस। फैमिली होमिनिडी, ये पूछा जा सकता है आपको, what is the family of man, what is the family of homo sapiens। प्राइमेटा ऑर्डर है, क्लास मैमेलिया और फाइलम है कॉर्डेटा। हाउसफ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस है और डोमेस्टिका इसकी स्पीशीज है। मसिडी फैमिली एंड डिप्टीरा ऑर्डर हो गया, क्लास हो गई इंसेक्टा, देन फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, राइट। ऐसे ही मैंगो का मैंगिफ्रा इंडिका, मैंगिफ्रा जीनस, इंडिका स्पीशीज, एनाकार्डिएसी फैमिली, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सेपिंडेल्स है इसका ऑर्डर एंड डाइकोटिलिडनी क्लास एंड एंजियोस्पर्मी है इसका डिवीजन, नॉट फाइलम बिकॉज इट इज प्लांट। देन वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम जीनस ट्रिटिकम, एस्टिवम हो गया इसका स्पीशीज ट्रिटिकम, राइट। फिर फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, देन क्लास मोनोकोटिलिडनी एंड फाइलम है, फाइलम नहीं डिवीजन, डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मी, राइट। तो इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो। थैंक यू।